नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि जो नमक जो कि हम सब खाते हैं उसका हमारी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, कितना नमक खाना चाहिए, क्या आयुर्वेद उस बारे में कहता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया खाती है, पर अगर आप ये बोलें कि नमक कितना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कि ये हार्मफुल होता है कि बेनिफिट होता है, इसके हार्म भी हैं, ये नुकसानदेह भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। तो आइए जानते हैं नमक खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वात प्रकृति पे ये कैसा असर करता है, अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो क्या असर करता है और अगर कफ प्रकृति है तो क्या असर करता है। आइए जानते हैं। नमक वात प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए अच्छा बताया गया है, बेनिफिशियल बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं वात का जो गुण है वो चलयमान है, ड्राई होता है, लाइट होता है, रफ होता है, ये सारे वात के गुण है। रूखा वात का गुण है। जबकि नमक जो है अगर आप उसका नेचर बोलें, उनकी क्वालिटीज़ बोलें तो उसको गुरु माना गया है। दैट मीन्स वो हैवी माना गया है और उष्ण वीर्य माना गया है, मतलब कि उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है, जो आपके शरीर पे उसका प्रभाव है, वो गर्म है। तो अगर वात प्रकृति आपकी है और अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो वात को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में कहा गया है लवण रस, आयुर्वेद को नमक में या सॉल्ट को लवण बोलते हैं, दैट पैसिफाइज द वात दोष। नमक को मॉडरेट क्वांटिटीज़ में अगर आप लेते हैं, जितना शरीर के लिए ज़रूरत है उतना अगर आप लेते हैं तो वो वात दोष को बैलेंस करता है। वात प्रकृति वाले मनुष्य नमक को खा सकते हैं बट नॉट एक्सेस, पर वैसे खा सकते हैं। अब आते हैं पित्त प्रकृति वाले। अब ये जो नमक की यहाँ बात हो रही है, कौन से नमक की बात हो रही है? सैंधव लवण की आयुर्वेद में बात की गई है। आयुर्वेद में 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं और उनमें जो बेस्ट नमक बताया गया है वो है सैंधव लवण, पिंक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये वाले नमक के ये जो मैंने गुण बताए ये इस नमक के हैं, सैंधव नमक के। अब अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो सैंधव नमक जो है वो, जैसे कि मैंने बताया, उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है, उसका जो आपके शरीर पे प्रभाव है वो गर्म है। तो पित्त प्रकृति में वो हीट को बढ़ाता है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है और आप बहुत ज़्यादा सैंधव नमक खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाएगा और जब बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में बढ़ती है तो जैसे अल्सर्स होने का प्रॉब्लम, एसिडिटी होने का प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन होने का प्रॉब्लम हो जाता है पित्त प्रकृति वालों को। अगर आपके बहुत सारे एक्ने हैं और आपकी पित्त प्रकृति है तो हो सकता है आप नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आप कम नमक का इस्तेमाल करें और सैंधव लवण जो है उसका इस्तेमाल करें और कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तो वो जो आपके मुंह के इन्फ्लेमेशन हैं, बॉयल्स हैं, एक्नेस हैं, उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। और ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक थोड़ा तो खाना ही होता है पित्त प्रकृति वालों ने भी, पर अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो नमक का प्रभाव है आपकी बॉडी पे वो बैलेंस हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा नमक अगर आप खाते हैं और आपकी पित्त प्रकृति है तो वो ज़्यादा इरिटेशन आपके सिस्टम में कॉज कर सकता है। सारे सिम्टम्स जो हीट बढ़ने से आते हैं उनका मतलब उनको उजागर कर सकता है। इसके अलावा एसिडिटी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नमक बहुत हल्की मात्रा में खाएं। अल्सर्स हैं तब भी नमक बहुत कम मात्रा में खाएं, क्योंकि वो आपकी जो अल्सर्स हैं उनको बढ़ा सकता है, पेन को एग्रवेट कर सकता है। अगर आपका कफ प्रकृति है तो नमक कितना खाना चाहिए? कफ प्रकृति में नमक थोड़ा कफ को बैलेंस करता है। अगर बहुत थोड़ी मात्रा में अगर आप खाते हैं, कफ वाले मनुष्यों को म्यूकस का प्रॉब्लम रहता है तो म्यूकस को वो डाइल्यूट करता है, तो नमक उनके लिए अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कफ का जो गुण है वो है स्टेबिलिटी, कूल। तो ये जो नमक है ये उष्ण वीर्य रहता है, हॉट इन पोटेंसी होता है। जो स्टेबिलिटी ये बन जाती है ना कफ की वजह से, उसको चलयमान करता है, मोबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। जो कफ प्रकृति वाले मनुष्यों को थोड़ा नमक का सेवन करना चाहिए। अगर कफ प्रकृति वाले मनुष्य बहुत एक्सेस मात्रा में नमक का सेवन करते हैं तो नमक वाटर रिटेंशन भी करता है, बॉडी में पानी बढ़ाता है, क्योंकि जितना आप नमक खाएंगे तो वाटर को रिटेन करेगा। ज़्यादा वाटर अगर बॉडी में रिटेन होता है तो वो ज़्यादा आपको सुस्ती लाएगा, स्लगिशनेस लाएगा और वेट भी थोड़ा बढ़ाएगा। तो इसलिए कफ वाले मनुष्यों को, प्रकृति वाले मनुष्यों को भी अगर नमक खाना है तो लिमिटेड मात्रा में खाना है, एक्सेस में नहीं खाना है।
के अलावा कफ दोष वाले मनुष्यों को ऐसा भी देखा जाता है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो भूख कम लगती है। अगर आप नमक डाइट में लेते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है, भूख को भी बढ़ाता है। एक्सेस में अगर आप खाते हैं तो वो हैवीनेस, स्लगिशनेस और सुस्ती को बढ़ाएगा, इसलिए हमेशा मॉडरेट क्वांटिटीज़ में ही खाएं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट, चाहे वो वात वाले खाएं, पित्त वाले खाएं या कफ दोष वाले खाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो बाल हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे, वो सॉल्ट का एक साइड इफ़ेक्ट है। अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगेगा और जो स्किन है उस पर भी काफ़ी इरप्शंस आने लगेंगे। एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो आंखों के लिए हितकर नहीं है, अच्छा नहीं है, और ना ही आपके ब्लड के लिए अच्छा है। वो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ पैदा करता है आयुर्वेद के अनुसार। जबकि सैंधव लवण जो है ये तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है कुछ मात्रा में, बट एक्सेस में आपने कोई भी सॉल्ट जो है उसको एक्सेस मात्रा में नहीं खाना है अनलेस वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेशन हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस email ID पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।